लेफ्ट और राइट स्वरूप मेरा स्वयं को समेट कर उड़ चलता हूँ अपने देश में, सर्वशक्तिवान के आगोश में। वो लाल रंग का झूला बनाया और मैं बैठ गई उसमें। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर रहा है, विशेषताओं को, खूबियों को मुझसे बाहर इमर्ज कर रहा है, और मैं खड़े दिल से उनको शिद्दत से पुकारती हूँ, मीठे बाबा, वायदा किया था साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा निभाने का समय आ गया है। आ जाओ ना, आ जाओ ना कि बच्चे इंतजार कर रहे हैं। हे पतित पावन, पतित पावनी गंगाएं आपका इंतजार कर रही है। आ रहे वो नीचे की ओर, समंदर जैसे इस धरती पर आ रहा है, फुल फोर्स से विराजमान हो जाते हैं मधुबन तपोभूमि में, हिस्ट्री हॉल में। हम सभी ज्ञान गंगाएं, ज्ञान पिपासु आत्माएं बाबा के सन्मुख है। हर आत्मा अपने अपने देह के भान को छोड़कर आत्मा समझकर बाबा के सामने बैठी है। प्रभु प्रेम में बह रही है एक एक गंगा, उसका स्वरूप बनने के वास्ते, सब कुछ मिटा देने के वास्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, आपकी सेवा आपको अर्पण है। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 19 जुलाई की महावाक्य है, साकार वाणी है। आज बाबा, कहीं मुरली में वैराग्य वर्ड यूज नहीं किया है बाबा ने, लेकिन फिर भी बाबा हमें वैराग्य दिला रहे हैं पुरानी दुनिया से। बाबा कह रहे हैं कि डबल सिरताज अगर हमें बनना है तो हमें खूब खूब सेवा करनी है ना, प्रजा बनानी है। जैसे कल भी की वाणी में भी बाबा ने पूरी पढ़ाई और सर्विस पर मुरली चलाई थी। आज भी बाबा हमें विश्व कल्याण के लिए यूज कर रहे हैं और सर्विस के लिए फिर से ऑफर कर रहे हैं हमें। बाबा डायरेक्शन भी दे रहे हैं, सर्वव्यापी के लिए भी ज्ञान दे रहे हैं। अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है वो भी बता रहे हैं। बाबा रोज सत्य के कुछ ना कुछ नई झांकी लेकर आते हैं। आज भी बाबा ने हमें बताया उसका चित्र, कहाँ खुशी होनी चाहिए, कैसे अपने को खुश रखना है, कैसे कमाई करनी है, वो भी बताया बाबा ने। कितना प्यारा सा कंबाइंड होने का वरदान दे दिया और इतनी श्रेष्ठ विधि दे दी कि स्वयं को गिष्ट समझकर यहाँ रहना है और कैसे अपकारी पर उपकार करना है। तो पूरा ही संसार जैसे एक वाणी में आ गया। ठीक है, तो आप सभी मेन मेन पॉइंट्स बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं, बच्चे, अब यह पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुखधाम कहते हैं। यह है दुखधाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुखधाम ही हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लेकिन बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप को जाने तब समझे। ओम शांति। ओम शांति। योग बल से अपना श्रृंगार करना है, वह तो योग बल से है बच्चे पैदा होते हैं। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो। वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सबको शांतिधाम में जाना है। वह तो है घर, रचयिता और रचना को तुम जानते हो, कोशिश करते हो औरों को समझाने की। अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमल लोक में हम जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझो, गेस्ट समझो, मेहमान समझो, जो भी समझो, पर पुरानी दुनिया सब खत्म होने वाली है। तो पुरानी दुनिया को गेस्ट समझेंगे तो हम इसे छोड़ेंगे, और हमारा पुराना संस्कार, पुराने संकल्प वो सब गेट आउट हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। अमल लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहीम दिलबंद अंधों की लाठी बनना है, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रज अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। ओम शांति। और ओम शांति। आज बाबा ने पावन बनने का दो रास्ता मतलब दो विधि बताई है। एक तो जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा पावन बनती जाएगी, और दूसरा जितना पवित्र बनेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा है कि कुछ भी आफत आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं भगवान को राजी करने के लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होते नहीं हैं। तो जैसे आज की मुरली में उषा दीदी ने वहाँ कहा कि लेकिन भक्ति का फल जब ज्ञान मिलता है तो ज्ञान से फिर सद्गति में वो ले जाते हैं। और बाबा ने हमें राखी का भी आज कहा है कि तुम अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे 21 जन्म के लिए। सिर्फ एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो। रक्षाबंधन की इसी की निशानी है। तो आज उषा दीदी ने बोला जैसे सतयुग में पावन अवस्था जो थी वह यहाँ श्रीमत पर चल कर के जो राखी बांधी है उसकी निशानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि युग में रहकर बताओ तो सबका टाइम ही भूल जाए, कोई कुछ कर न सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहे, परंतु वह ताकत चाहिए, लिए अभिमान नहीं होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। और किसी को? बस इतना ही कहा बाबा ने आज। आज ओम बाबा ने शांति। बहुत important- हाँ, मतलब बाबा ने तो ये भी बोला है कि सतयुग में 5 भूत नहीं होते हैं और यह 5000 साल का चक्र है जो रिपीट होता है। फिर ज्ञान का खजाना और खुशी का खजाना लेकर हम यहाँ से जाते हैं। ओम शांति। सतयुग के बारे में आज बाबा ने और क्या क्या बताया, बताएं। चलो अभी हम सवाल करेंगे, ऐसे आप जवाब दो, है ना। आज बाबा ने सतयुग के लिए क्या कहा है, चलो फटाफट बताएं जी, सभी। ओम शांति। जी पापा ने सत्य के बारे में कहा कि यहाँ पे आत्माएं किसी देखो हार्ट फेल हो जाती है, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं होता है, तो सत्युग में थोड़ी ऐसे होगा। वहाँ तो हमारी काया ही कलपत्री समान होती रहेगी, तो योग बल से। तो बाबा ने कहा हम बच्चों को बाप मिला है, तो कहते हैं छीछी दुनिया को भी छोड़ना है, तब योग बल से अपना श्रृंगार करना है। तो वहाँ बाबा ने कहा वहाँ तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, तो वहाँ विकास की कोई बात नहीं है। तो हमें यहाँ पर ही बाबा ने कहा इसमें अच्छी मीन्स दुनिया में जाने के लिए, तो क्या हम यहाँ पे पावन नहीं रह सकते? ओम शांति। और कोई सतयुग की कोई पॉइंट? बाबा ने आयु भी बताई है ना कि सतयुग और त्रेता युग को मिला के 2500 साल का है सतयुग और त्रेता युग। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें
और डबल सीटज राजा बनना है। सतयुग में जाना है तो डबल सीटज राजा बनकर जाना है। तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। नई दुनिया में मनुष्य थोड़े होते हैं। ओम शांति। बोलो ओम बोलो, अभी शांति। बोलो। बाबा कहते हैं तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप कट काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से ही समझती है। ओम शांति। बाबा ही हमें सतो प्रधान बनने की युक्तियां बताते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और बाबा ने कहा कि भारत है ना एकदम छोटा हो जाएगा और वहाँ कुएं आदि की भी दरकार नहीं और पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। तो नदियों पर तो खेल पार करते हैं और गंदगी की वहाँ पे कोई बात ही नहीं होगी। तो नाम ही है स्वर्ग अमर लोक, तो नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले ली। ये पॉइंट आई है ना। रोज बाबा सत्य के लिए हमें कुछ ना कुछ नवीनता बताते हैं। तो जब हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं ना, जैसे अपना 5 स्वरूप का अभ्यास हम करते हैं, तो हमें अपनी रोज की वाणी से ही उसमें थोड़ा थोड़ा, जैसे हम कमेंट्री में तो चलो हर बात हम नहीं कवर कर सकते, लेकिन हम जब खुद सभी करते हैं घर पे, तो उसमें हमें यही जो साकार वाणी में जो भी पॉइंट्स बताइए ना, उसी पॉइंट्स के साथ हमारा सुदर्शन चक्र हो, तो उससे क्या होगा, पूरी मुरली भी हमारी रिवाइज होती रहेगी। और जो हम बनने वाले हैं और जहां हम जाने वाले हैं, है ना, उस स्थान को यहाँ अपने मन से बुद्धि से हम ला रहे हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। जो हम सोच रहे हैं वही होने वाला है ना। तो यूनिवर्स हमें वही सत्यों की धरा वापस देगी। आने तो वाले हैं हम, लेकिन यहाँ जो सीन विजुलाइज करेंगे उसी सीन से हम वहां जाने वाले हैं, उसी सीन में रहने वाला है। अगर अपने को देखोगे कि नहीं मैं त्रेता में आऊंगी, तो आप त्रेता में ही आओगे, लेकिन अपने को देखोगे नहीं सूर्यवंशी घराने के सर्वोच्च नंबर 1 में आत्मा, फर्स्ट डिवीजन वाली में आत्मा, तो हम वहां आएंगे। तो जहां आप जब 5 स्वरूप का अभ्यास करें, तो अपने आप को खास, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि बार बार अपने को सर्वोच्च में देखो कभी, है ना। ऐसा नहीं सब घूम रहे हैं, सब ये नहीं, मैं क्या हूँ। बाबा ने आज कितनी बार बोला कि आपकी राजधानी आप स्थापन कर रहे हो। हाँ, मतलब मैं अपनी राजधानी स्थापन कर रही हूँ, इसलिए मुझे प्रजा बनानी है ना। कितनी बार कहा बाबा ने आज। अच्छा, वैराग्य के लिए बाबा ने कुछ वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है। चलो क्या है वो, क्या क्या कहा है। और फिर एक पॉइंट है, इतना बोलो चलो पहले, बाद में फिर। हम्म। जी, बाबा ने कहा कि हमारा यहाँ पे देह भले कितना भी सुंदर है, क्योंकि इसमें मोह नहीं रखना है, क्योंकि ये विनाश को पाने वाला है। बिल्कुल। और बाबा ने, एक मिनट, बाबा ने आज की मुरली में यह भी कहा था, बच्चे जो देखते हो समझते है कि है, वह नहीं, बच्चे जो देखते हो समझो कि है नहीं, सब खल्लास हो जाना है। ओम शांति। हम्म और और क्या कहा पुरानी दुनिया के लिए, कितनी सारी बातें कही बाबा ने आज, और ये रोज ही कहते हैं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मतलब इस ऐसे अलग अलग पॉइंट्स को हमें छांटना है। देखो सत्यु की पॉइंट्स क्या है, हम्म फिर विनाश की पॉइंट कौन सी है, बाबा ने डायरेक्शन क्या दी है। बाबा ने कहा ये दुनिया ही कैसी है, हाँ बहुत बड़ी है, अब थोड़ा है, थोड़ी ही दुनिया बाकी है, थोड़ा समय है। मनुष्य को कोई भरोसा ही नहीं है, इस दुनिया में तुमको रहना ही नहीं है। ये तो छीछी दुनिया है, और मौत सामने खड़ा है ना। अब मौत सामने खड़ा है, हमें पता है, मनुष्य को बेचारों को पता नहीं है। तो हमें इससे वैराग्य आना चाहिए। और इसी से कनेक्टेड बाबा ने आज स्लोगन दिया हमें, है ना, कि गेस्ट समझो। अब गेस्ट क्या होता है, कहीं पर भी जाता है, उसका कोई ममत्व नहीं होता है, रहता है, खाता पीता ऐश करता है, हाँ, खाओ पियो मौज करो। तो संगम युग है हमारा, हम संगम पर हैं, हमें क्या करना है, गेस्ट समझकर यहाँ रहना है। जहां भी रहते हैं वहां भी अपने आप को गेस्ट देखो, ट्रस्टी देखो। हाँ, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी बहू, मेरा ये मेरा वो कुछ भी नहीं है, बस गेस्ट समझो। वो मेहमान वाली भाषा में रहना है पूरा दिन, आज इस पर अभ्यास करना है हमें। बस मेहमान हूँ, तो मेहमान कैसे रहते हैं अपने घर में,
सब कुछ करवाते हैं, मदद करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब उनको अंदर से एक लगन होती है कि नहीं जाना है वापस, उनको पता होता है, ये नॉलेज होती है, तो हम मेहमान बनकर यहाँ रहे और हमें ये नॉलेज है कि मुझे बस वापस घर जाना है ना। बाबा ने कहा बस अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है ना, तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, तो इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। श्रृंगार करें आत्मा का, और पूरे ही कल्प में एक ही बार आत्मा का श्रृंगार कर पाएंगे, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करो बच्चे, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास। रोज भगवान कह रहा है टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, सोचो मतलब बाबा कितना हमें बार बार अलर्ट कर रहा है ना। फिर बाबा ने आगे क्या कहा है, डायरेक्शन बाबा ने ये दी है क्या कि भाई आत्मा समझकर बाबा को याद करो और यही सबको रास्ता बताओ। हाँ, हमें अंधों की लाठी बनना है। अब बाप को बुलाया क्या है, एक ही बात के लिए, पतितों को पावन बनाना। बीच में एक बाबा ने मुरली में कहा था कि बाबा का पहली महिमा क्या है, पतित पावन। वो ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, फिर सब कुछ बाद में आता है, लेकिन सबसे पहली महिमा जो नंबर 1 है बाबा की, वो पतित पावन की है। क्यों? क्योंकि पतित पावन जब कहते हैं तो बाबा का कर्तव्य उसमें आ जाता है, बाबा का पार्ट उसमें आ जाता है ना। तो एक एक वर्ड को भी हमें समझना है, कैच करना है, क्यों बाबा ने ऐसा कहा। हमने बोला हे पतित पावन आओ, आकर हमें वापिस पावन दुनिया में ले जाओ, तो वो पतित पावन बनकर आया और हमें भी क्या बना रहा है, हाँ पतित पावन ही बना रहा है। फिर बाबा ने कहा है आगे, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो, है ना। बन क्या रहे बाबा, हम तो बन गए। जिस दिन बाबा की नजर हम पर पड़ी हम बन गए। यहाँ सतयुग के बारे में एक और भी बाबा ने कहा, सतयुग में सब नष्ट मोहा होंगे, है ना। तो ये सारी की सारी पॉइंट्स एक में ही लिखनी है। अब मुरली लिखो ना तो ध्यान रखो, सतयुग वाली पॉइंट्स अलग लिखो, विनाश वाली पॉइंट्स, वैराग्य वाली पॉइंट्स अलग लिखो, योग की अलग लिखो। हम ऐसे भी मुरली लिख सकते हैं, है ना। सतयुग में सब नष्ट मोहा होते हैं। जब हमारा राज्य था तो और कोई वहां थे ही नहीं, अथाह धन था। सतयुग में काया कल्प तरु समान होती है, और वहां भी योग बल से, हाँ काया कल्प तरु जैसी होती योग बल से, और बच्चे भी योग बल से, है ना। तो कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। हम्म? फिर करेंसी के बारे में बाबा ने बताया कि देखो यहाँ की करेंसी तो क्या है, कागज के नोट है। हाँ, और वहां तो सोने के सिक्के थे, फिर उसके बाद चांदी आई, फिर कॉपर आया, अभी तो कागज है, तो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जैसे जैसे सृष्टि में हम आत्माएं नीचे उतरती गई, वैसे सब कुछ नीचे उतरता गया, है ना। फिर बाबा ने कहा बारूद वगैरह जो बनाते हैं, क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, लेकिन उससे कोई आमदनी तो होने वाली नहीं है, इससे इनकम तो नहीं है, ये तो रखने की चीज है ही नहीं। हाँ, बड़ी अच्छी लगी ये बात। बाबा ने कहा बारूदागी रखने की चीज नहीं है, इसलिए वो लोग रखेंगे नहीं उसको, उसको इस्तेमाल करेंगे। और बाबा ने कहा रखने की चीज क्या है, तो सोना और चांदी, उसको रखने की वो चीज है। फिर आज एक ये भी कहा कि सोना और चांदी सब डूब जाने वाला है, जिसके पास कितना, हाँ कितना ही अथाह धन क्यों ना हो, ढेर का ढेर सोना है, चांदी है, सब कुछ है, सब पानी में बह जाने वाला है। और एक दिन फिर समुन्द्र उथल खाएगा और सबका सब वापिस ऊपर आ जाएगा। और किसको मिलेगा, हम आत्माओं को मिलेगा, है ना, उसी से हमारे महल बनेंगे। कितनी वंडरफुल बातें हैं, है ना। फिर मेन बात आज जो बाबा ने कहा है, योग बल जमा करना है। तो हम योग बल कैसे जमा करें, हम सब उस पर चिंतन करें, पूरा दिन उस पर अटेंशन रखें। योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, हाँ तो बाकी बड़ी बात ही क्या है, बच्चे पैदा करना तो क्या बड़ी बात है, जब योग बल से पूरा विश्व ही परिवर्तन हो जाता है। मतलब बाबा कितनी सहजता से कितनी बड़ी बात कह देता है ना। और कितना हमें नॉर्मल भी बना दिया और हमें कितना ऊंचा भी बना दिया बाबा ने, बहुत एक ही लाइन में इतनी वैरायटी से भरा हुआ एक महावाक्य होता है बाबा का। हाँ, सारे विश्व को हम पावन भी बना देते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे, है ना। तो इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, है ना। रचयिता और रचना को सिर्फ तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, ये समझ कर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए। हाँ, ये बच्चा भी बाबा का स्टूडेंट बन जाए, है ना। हम हमारी शुभ भावना होती है, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए, है ना। फिर हमें खुश रहना है, अब तो हम अमरलोक में जाएंगे। यहाँ से खुशी का खजाना भर कर जाते हैं, है ना। कहीं जाते हैं पिकनिक पर, टूर पर, कहीं भी जाते हैं तो क्या करते हैं, कितना सब कुछ भर भर कर ले जाते हैं, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, भाई वहां उस दुनिया में जा रहे हो तो क्या कर रहे हो, खुशी का खजाना भर कर ले जा रहे हो। बस सब कुछ हम यहाँ से, तो इतनी वंडरफुल पढ़ाई है कि यहाँ पढ़ रहे हैं, वहां जाकर देवी देवता बन रहे हैं, यहाँ झोली भर रहे हैं, वहां जाकर हमें, हाँ हमें ये खुशियां वहां मिलने वाली है, खुशियों के नगर में हम रहने वाले हैं। फिर यहाँ हम थोड़ा सा सफल कर लेते हैं अपना धन और वहां महल मिलने वाला है। बड़ा वंडरफुल लगता है ना।
ना प्यारा जी ड्रामा लगता है दीदी, जब। ओम शांति। हाँ जी, बोलो। दीदी एक भी नशे की पॉइंट बाबा ने बहुत अच्छी बताई, जैसे कि अव्यक्त मुरली में नहीं बताते हैं कि कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं या कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है, बाबा ने कहा। सही बात है, बिल्कुल। तीनों ही आर्मी को बाबा ने याद किया और बोला कि जब बारूद वगैरह जब यूज किया जाएगा, इसमें से कोई नहीं रहने वाला। तो क्या करना है इस आर्मी के पीछे भी इतना खर्चा करके, जो बाबा खर्चे की बात कर रहे थे ना, तो बाबा ने इस पॉइंट को याद किया था कि भाई ये सब कर रहे हैं लेकिन इनका भी कुछ काम तो नहीं रहेगा ना। हाँ, फिर इम्पोर्टेंट बाबा ने बात बताई कि एरोप्लेन, ये बत्तियां सब रहेंगे। हाँ, देखो बहुत थोड़ा थोड़ा रोज करके बाबा हमें रहस्य खोलते जा रहे हैं ना। अटेंशन दोगे ना तो पता चल जाए, ये बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, है ना। ये सब रहेगा, मतलब सबके सब नहीं रहेंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट होंगे, जो कुछ रह जाने वाले हैं। पिछले ही वीक में बाबा ने 2 बार साइंटिस्ट की बात करी है ना, कि वो लोग आएंगे, इंजीनियर वगैरह आएंगे वहां। हाँ, और हमारे लिए पुष्पक पुष्पक विमान, मतलब कैसा विमान होगा जो संकल्प से चलेगा, मतलब इतनी रिफाइंड साइंस होगी। तो सब खत्म तो नहीं होगा ना। और शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है, ये मैंने खुद ये पढ़ा है ना, कि कुछ कुछ एनिमल्स रह जाएंगे, कुछ क्रिएचर्स रह जाने वाले, कुछ प्लांट रह जाएंगे, कुछ ऋषि मुनि रह जाएंगे। उस जो मैंने पढ़ा था उस अनुसार मैं बोल रही हूँ। वहां बाबा भी यही कह रहे हैं कि जो देवकुल की आत्माओं को जन्म देने वाली आत्माएं रहेगी, है ना, तभी तो श्री कृष्ण और श्री राधे का जन्म होगा, तभी तो बाकी देवकुल की आत्माएं आएंगी। तो ये साइंटिस्ट वगैरह भी रहेंगे। तो पापा वो जो बोलते ना कि विचार करो बच्चे, तो इतना मस्त लगता है कि अरे वाह, कैसे होगा, मतलब वो समय आएगा तो उसके लिए रोमांच अभी से खड़े हो रहे हैं कि देखेंगे ना हम अपने आप कि हाँ देखो ऐसी दुनिया बदल रही है। अभी सुन रहे हैं ना, कई बार कहते हैं ना बाबा, प्रैक्टिकल में आप देखोगे बड़ा रोमांचकारी वो सीन होगा कि देखो सब कुछ खत्म होगा लेकिन कुछ कुछ बचेगा, कुछ आत्माएं बच जाएगी, है ना। और नई दुनिया की स्थापना होगी और इतनी रिफाइंड साइंस होगी कि हमारे लिए सब कुछ वो बनाएंगे। हाँ, वो साइंटिस्ट हैं, वो इंजीनियर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, वहां उनको पिछाड़ी में आएंगे, इसलिए को पद भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, और वो हमारे लिए काम करेंगे, सोचो तो सही। बड़ी वंडरफुल बातें बाबा बताते हैं, तो रोज ऐसी ऐसी जो बातें बताते हैं उस पर बहुत ही हमें विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है ना। इसे कहते हैं कि भी सुनो, रोमांच खड़े हो जाएं। और ये जो रोमांच खड़े होते हैं उससे हमारे मन को बहुत ताकत मिलती है। कल परसों था ना, परसों ही था ना, मनोबल बढ़ाना है हमें, है ना। तो मनोबल कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे सुंदर सुंदर बातें मन में लाएंगे ना तो अपना मनोबल बढ़ जाता है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा, जो मनीषा बहन ने बता दी सारी पॉइंट्स, है ना, कि नाम सुनकर ही दिल होता है कि जल्दी जल्दी वहां चले जाए, है ना, पढ़कर फिर औरों को भी पढ़ावे, सबको पैगाम दे। फिर रक्षाबंधन भी पवित्रता की निशानी है। पवित्र बनो जिसको हथेली पर बहिष्ठ मिलेगा, वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। भाई जिन आत्माओं को भगवान स्वर्ग में स्वर्ग गिफ्ट में दे रहा है, तो वो क्यों नहीं बनेंगे। बोलो हम क्यों नहीं बनेंगे बाबा। एक जन्म पवित्र बनेंगे जबकि विश्व की बादशाही मिलती है। योग में रह बताओ तो सबको, हाँ, टाइम ही भूल जाएगा, मतलब टाइम कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, क्योंकि हम जब आत्माएं परमधाम में होती है वहां कोई घड़ी नहीं होती है कि मुझे इतनी मिनट यहाँ बैठना है ना। तो वो टाइम कॉन्शियसनेस चली जाती है, मतलब हमारी योग की इतनी ताकत हमें इकट्ठी करनी है, हाँ, कि सामने वाली आत्मा तैयार नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर से तीर निकल रहा है आत्मा समझ कर, तो उसको सीधा लग जाता है। उसका भी देह अभिमान ना हो, जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा का बताया, सामने आत्माएं आती थी और उनका देहभान चला जाता था, है ना, भूल जाते थे वो कहाँ है क्या है, वो ध्यान में चले जाते थे, खो जाते थे। तो बाप से ऐसे ही थोड़े माथे पर पाग रख देंगे, है ना। जब बाबा ने बताया भाई पुरुषार्थ हमें करना ही, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो बाबा ने कहा ऐसे ही थोड़ी आपके माथे पर पाग, मतलब पगड़ी थोड़ी रख, ऐसे ही थोड़ी डबल ताज देंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है डबल सिरताज बनने की, तो क्या करना पड़ेगा। ये बाबा ने पॉइंट तब बताई थी जब बाबा ने बोला था आपको प्रजा बनानी पड़ेगी, अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हो आप, है ना। तो ये सब विचार करते रहो आज पूरा दिन के सब कैसे खत्म होगा। जिस फ्लैट में हम रहते हैं वो खत्म होगा, जिन रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, पुरुषार्थ छोड़कर जिनको संभालने जा रहे हैं, वो रिश्ते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रहने वाला, है ना। तो समझो कुछ नहीं रहने वाला, मतलब नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला, नहीं रहने वाला है। इसके पीछे हम क्यों इतना टाइम दे रहे हैं, है ना। जिस शरीर के लिए इतना पूरा दिन लगे रहते हैं किचन में, है ना, कुछ आत्माएं पूरा दिन किचन में लगी रहती है, अरे क्यों भाई नहीं खाना इतना,
इस शरीर को इतनी जरूरत ही नहीं है कि हमें इतना भोजन लेना पड़े और पूरा दिन हम किचन में लगे रहते हैं। हमें ऐसा है ब्रह्मा भोजन बनाकर सेवा करें, लेकिन ब्रह्मा भोजन क्या, सात्विक भोजन, देवताओं का भोजन कैसा होता है, ऐसा हमें भोजन लेना होता है। तो किचन में भी हमारा ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। ज्यादा समय अभी ज्ञान योग को दो, बैठो तपस्या करो, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, है ना, समय निकाल कर बैठो। अगर सुबह और शाम के बीच में कोई भी टाइम निकाल कर कभी कभी बैठ जाते हैं ना, तो उसका अनुभव बहुत अच्छा होता है ना। कल ही हमारे साथ ऐसा हो कि नुमाशाम हम योग में नहीं बैठ पाए, तो नहीं बैठ पाए तो हमने क्या किया, सबको भोजन वोजन करा के हम रात को 9 बजे बैठे। भाई 1 घंटे का मुझे योग करना ही था क्योंकि वो मिस हो गया था। तो 1 घंटा हम बैठे, तो वो कभी हम उस टाइम पर नहीं बैठते हैं। और कल वो माहौल मिल गया हमें बैठने के लिए, हमने बोला बाबा कुछ भी करो हमें बैठना है। तो इतना अच्छा अनुभव हुआ, बहुत प्यार से, मतलब कहाँ घंटा चला गया पता भी नहीं चला। तो वो जो छूट जाता है कहीं ना कहीं हमसे, है ना, उसको भरपाई करने का टाइम हमारे पास ही है, हमें ही करना है। जो नंबर वन वाली आत्मा है उसके पास भी 24 आवर्स है, और जो हम हैं, हाँ, जो नंबर वन नहीं है, जो सभी रेस में है, उनके पास भी, लास्ट नंबर के पास भी उतना ही टाइम है। लेकिन लास्ट नंबर वाले को उस टाइम की वैल्यू नहीं है, और नंबर वन को उसकी वैल्यू है। और एक एक मिनट को, जैसे हमने चार्ट में लिखा है, बहुत काल का अभ्यास, है ना, कम समय में बहुत काल का अभ्यास करना है हमें। कैसे करना है, तो बाबा यही चाहता है, इसलिए हमें, हमारे लिए ही ये वरदान है। जो दादियों को वरदान नहीं मिला ना, वो हमारे लिए वरदान है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, आत्मा भव। रोज इस वरदान को याद करो, रोज इस समान में टिक जाओ कि बाबा ने मुझे ये कहा। जो आदि रत्नों को नहीं मिला था वो हमें मिल रहा है, क्योंकि हम पिछाड़ी में आए हैं। और जो हम कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता, है ना। तो अपना आत्मविश्वास बार बार बढ़ाओ। फिर बाबा ने वरदान बहुत प्यारा दिया है, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। हाँ, तो बच्चे कब दिल से कहते हैं ना बाबा, तो बाबा दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हुजूर हाजिर है। और विशेष आत्मा तो है ही कंबाइंड, है ना। विशेष आत्मा कौन, हम सब विशेष आत्मा है, क्योंकि हमने संडे को बोला ना बाबा ने कि भगवान को पहचानने वाली एक एक आत्मा क्या है, विशेष है। तो बाबा हमारे साथ कंबाइंड ही है, देखो, है ही कंबाइंड। तो लोग कहते हैं जिधर देखो उधर तू है, और बच्चे कहते हैं हम तो जो भी करते हैं, जहां जाते हैं बाबा साथ ही है। कहा जाता है करनहार, करावनहार और करणहार। तो करावनहार कंबाइंड हो गया ना, तो मैं आत्मा इस देह की करणहार हूँ, और वो मेरा करण करावनहार बाबा, है ना, मेरे द्वारा इस सृष्टि को परिवर्तन करने वाला मेरा बाबा मेरे साथ कंबाइंड है ना? बाबा का कंबाइंड होने का मतलब होता है बाबा की, हमारा हर कदम बाबा की श्रीमत पर चले, तो बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। वो कोई दिखेगा नहीं मुझसे, है ना, लेकिन बाबा की एक एक श्रीमत पर मैं चल रही हूँ, मेरा एक एक कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रही हूँ मैं, है ना, कर रही हूँ मैं। तो मैं कदम पर कदम रख कर चल रही हूँ, मैं हर कदम में पदम की कमाई कर रही हूँ और योग बल जमा कर रही हूँ, है ना। और स्लोगन स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर, हो तो पुराने संस्कारों संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। रोज विधि कितनी बताता है, कितनी विधि। बाबा को पता है कि ना मालूम कौन से बच्चे को कौन सा तीर लग जाएगा और उसका पुरुषार्थ हाई जंप लगा देगा, है ना। इसलिए पूरी ही मुरली युक्तियों से भरी होती है। तीव्र पुरुषार्थ करना है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है। साकार वाणी पर बहुत बहुत ज्यादा अटेंशन दो, है ना। रोज का वर्क रोज करो, है ना। तो देखो कैसे निकल जाओगे। किसी से भी कुछ लेकर या व्यक्ति इशारा लेने की, देने की इच्छा ना हो, संकल्प में भी यह ना आए, यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ बदले तो मैं थोड़ा बदल लूं, वो भी कुछ बदले। भिखारी को भी मालामाल बनाने वाला उपकारी के ऊपर उपकार कराने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। अगर ऐसा समझते हैं तो हम भिखारी हो जाते हैं, लेकिन हम भिखारी नहीं है। सामने वाली आत्मा बोल रही है तू शांत हो जा, तो मुझे शांत होना है, क्योंकि वो भिखारी है, जो क्रोध कर रहा है वो भिखारी है, जो निंदा आलोचना कर रहा है वो भिखारी है। हम भिखारी नहीं है, हम अपकारी पर उपकार करने वाले। जैसे बाबा ने हम पर उपकार किया, हमें औरों पर भी उपकार करना है, रहम दिल बनना है ना। बाबा ने रावण राज्य के लिए नया वर्ड यूज किया, आइलैंड है ये। क्या है, एक आइलैंड है, और यहाँ कितने आत्माएं रहती हैं, बाबा ने कहा कितने सारे रहते हैं। तो ये मुंबई वगैरह कुछ भी फिर रहेगा नहीं, है ना। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। और बाबा ने आज ये जो मेन कहा कि योग का बल जमा करना है, तो 2 मिनट में फटाफट सभी एक एक पॉइंट बताए। योग का बल हम जमा कैसे करेंगे, आज हम सेंटर पर भी हमने यही डिस्कशन करवाया सभी से, है ना। बाबा ने करवाया कि भाई योग बल कैसे जमा करें, क्योंकि यही करना है। पुरुषार्थ क्या है आज की वाणी से, योग बल जमा करो, है ना, यही बताया ना बाबा ने, योग बल जमा करो। पुरानी सृष्टि से हमारा
दिल उठने जाना चाहिए। हम अपने को यहाँ मेहमान समझे, बाबा को कंबाइंड समझे। ये है पुरुषार्थ बस। आज हमें इसी पर अभ्यास करते रहना है, पूरा दिन हमें इसी पर ही अभ्यास करना है और किसी ना किसी को बाबा का परिचय दे देना है। और नहीं दे पाए तो मनसा में दो, ठीक है। ये 5 बातें लेकर हम चलेंगे। समझ में आ गई सबको 5 बातें? समझ गए ना? हाँ, वरदान है, स्लोगन है, फिर क्या है? पुरानी दुनिया से हमारा मन उठ जाना चाहिए, मतलब विनाश की जो भी बातें बताई बाबा ने वो है, और योग बल जमा करना है। और क्या बताया था मैंने? चलो बताओ, योग बल कैसे जमा करना है फटाफट, हमें संडे की वाणी भी लेनी है। चुरा चुरा करके हम आपके लिए योग भी देखना है इसी तरह से। आपकी आवाज दूर से आ रही है। समय निकाल करके बैठ करके हमें योग करना है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। एकाग्रता की शक्ति पर बहुत अभ्यास करना है सभी को, है ना। और फटाफट बोलो, योग बल जमा कैसे करेंगे आत्माएं, जल्दी। देखो 1 सेकंड भी जा रहा है तो जा रहा है ना, 1 साल चला गया। जिसके पास उत्तर हो, सोचो ना, हम क्या प्रैक्टिकल में जो कर रहे हो, मुरली के महावाक्य मत बोलना, हम प्रैक्टिकल में क्या करें जो हमारा योग बल जमा हो। दीदी अमृत वेले से बाबा से शक्ति लेना। देखो अमृत वेला और नुमा शाम तो हमारा वो बाय प्रोडक्ट है, वो हमारे आ ही जाता है ना। लेकिन पूरा दिन तो हम बैठ नहीं पाएंगे, पूरा दिन तो हम 1-1 घंटा बैठकर योग नहीं करेंगे। तो मुझे पूरे दिन योग में रहना है। क्यों मेरी याद बाबा कम के होगी? साथ हर समय कंबाइन होकर कार्य कर, जो हाँ, भी अच्छा विद्या काम करे बाबा ने साथ में बता दी। बाबा, करावनहार बाबा है और हम करने वाले। जी ओम बिल्कुल। शांति। हाँ, है ना? दीदी स्वमान के अभ्यास के द्वारा बिल्कुल निरंतर योग में रहना। बिल्कुल। कौन सा सामान लोगे आज, बताओ? किस सामान का अभ्यास करोगे? कंबाइन का, कंबाइंड का। कंबाइन। और बाकी सब आत्माएं कुछ नहीं करने वाली। कंचन बेन, हाँ, सुशीला बेन, तारा बेन, क्यों चुप है आज? तनु बेन, बाबा को याद करते रहते हम लोग, एक पल जमा करेंगे दिन भर बाबा को याद, मतलब बाबा की याद में हम लोग हमेशा हर काम बाबा की याद में करेंगे तो हम लोग का योग बल जमा होगा। हाँ हम्म, जी। ठीक। और बोलो बोलो जल्दी जल्दी, क्या करेंगे पूरा दिन? एक तो पहले को अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा देखेंगे। पहला कदम ही हमारा ये है। कुछ भी कोई भी विधि अपनाए हम, है ना। जो 5 पॉइंट हमने आपको बताए वो तो है ही है, हाँ, जो बाबा ने आज मुरली में दिए हैं। लेकिन उसके साथ हमें पहला पहला कदम हमारा है, मैं आत्मा हूँ। अब जब मैं अपने आप को आत्मा देखती हूँ, अपनी ही अंदर अंतर्मुखता में रहना है कि मैं कैसी आत्मा हूँ। बाबा ने बोला आप विशेष आत्मा हो, विशेष पार्टधारी हो, तो मेरा कितना विशेष पार्ट है। तो जब हम मनसा सेवा करते हैं, उसमें हम देखते हैं, हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो हमारा पार्ट कितना विशेष है। हर पार्ट में मैं आत्मा बहुत विशेष हूँ, अति विशेष हूँ। मेरे जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और बाबा मेरे साथ कंबाइंड है। और बाबा कंबाइंड होगा तो उस आत्मा का नशा कितना ऊंचा होना चाहिए, नहीं, है ना। तो बार बार अपना आत्मा का अभ्यास पक्का करना है। मैं आत्मा हूँ, सामने भी आत्मा है, वो मेरा भाई है, ठीक है। और और बार बार इस पुरानी दुनिया से हमें वैराग्य लाना है। देखो कि इन आंखों से जो भी दिख रहा है, ये सोफा दिख रहा है, ये पलंग दिख रहा है, ये टीवी दिख रही है, बाबा का फोटो दिख रहा है, मधुबन है, बाबा का सेंटर है, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहने वाला है। हाँ, जिस मधुबन के पीछे हम पागल हो जाते हैं, जिसके लिए दिन रात अंदर लगा रहता है, कब जाए कब जाए, वो मधुबन भी नहीं रहेगा, है ना। तो हर बात से वैराग्य, है ना? हर बात से। जिस मुरली को हम पढ़ते हैं रोज, वो मुरली भी नहीं रहेगी हमारे पास, कुछ भी नहीं रहने वाला। तो कितना ब्राह्मण आत्मा को इन सब बातों से भी बहुत लगाव हो जाता है ना। तो वो अवस्था, अच्छा लडोल अवस्था की है। मम्मा ने बोला था ना मुख में कि मुरली मिली है तो ठीक है, ऐसा नहीं मुरली नहीं मिली है तो आपकी अवस्था डाउन होगी, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं बाहर गए, सवेरे से हम मुरली नहीं कर पाए तो हमारी, अरे मुरली के बिना मैं तो ये हो गई, नहीं, उससे भी एक स्टेप ऊपर, मुरली नहीं मिली तो क्या, इतने सालों से ज्ञान सुन रहे हैं, हमारी अवस्था को अपने ऊंची रखनी है हमें, है ना। ऐसा बेहद का वैरागी बनो। और बोलो, चलो, और कोई योग बल जमा करने की कोई विधि, कोई सटीक बात जो हम, हम्म ऐसे सटीक बात बताओ जो हम प्रैक्टिकल में कर सके, जो आप प्रैक्टिकल में कर रहे हो। हम्म?
बताना चाहेगा, कोई शेयर करना चाहेगा अपनी कोई विधि? कुछ नहीं करते हम लोग, योग बल जमा करने के लिए कुछ नहीं करते। ओम शांति। नहीं जी, बाबा की मुरली मुरली अपने जीवन में उतारना है, मतलब जो कोई मतलब सिचुएशन आती है तो मुरली की पॉइंट्स मतलब याद आए उस समय और उसको इम्प्लीमेंट करे, तो वो सब मतलब वो चीजें तो फिर मुरली का मतलब ही क्या, हम मुरली सुनते हैं और कभी जैसे बाबा कुछ भी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कोई कुछ भी बोले, हमें मतलब उनके प्रति हमेशा मन में हमारी शुभ भावना होनी चाहिए, तो वो चीजों को प्रैक्टिकल में लाना है। हर समय कुछ चीज होती है बिल्कुल किसी के प्रति कुछ ऐसी भावना आए ही नहीं, उस चीज का बहुत बहुत अटेंशन, मतलब मैं मुरली पढ़ती हूँ फिर लिखती हूँ फिर बहुत अटेंशन भी देती हूँ कि ऐसी चीज ना हो मुझसे। ओम शांति। सही बात है, तो मुरली का एक एक शब्द मेरे लिए सोने का शब्द हो जाए, है ना। भी आज की मुरली आज भी मैंने अपने अंदर अपने चरित्र में धारण कर ली है। हाँ, तो ये मुरली मेरी हो गई है, वरना ये मुरली गई 5,000 साल तक। ठीक है जी, चलो अभी संडे की वाणी के लिए। चलो संडे की वाणी में क्या कहा बाबा ने, तो पूरा दिन आज अभ्यास क्या करना, अपना योग बल जमा करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि बूंद बूंद फुरी फुरी तालाब भरेगा, ऐसे समंदर बनेगा। समझ रहे हो, हम एक एक घंटे नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन एक एक मिनट का बाबा के उसके लिए बहुत ही बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग सुन करके भी हम योग पर जमा कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते प्यार हैं। होता है ना तो कितना टेस्टी है उसकी याद। है ना। और बाबा ने विधियां बताई है ना भाई, 1 घंटे में एक बार आप बैठ जाओ, 500 रुपए सेकंड में अभ्यास करो। बाबा ने ये भी बताया 1 घंटे में एक बार आप अशरीरीपन का अभ्यास करो। कितने सारे अभ्यास बाबा ने बताए, और ये सारे अभ्यास बाबा ने अवस्था जमाने के लिए बताया है। और इन छोटे छोटे अभ्यास से बाबा ने बोला है आप सत्युग की बादशाही ले लोगे। अभी कुछ दिन पहले बताया ना बाबा ने, इतने से सतो प्रधान बन जाओ, बस इतनी सी बात, और सतो प्रधान बन जाओगी, है ना। सिर्फ अपने को आत्मा समझ कर याद करो, सतो प्रधान बन जाओगे। मतलब इतनी महान बातों को बाबा इतनी सरलता से बता देता है, वो वंडरफुल है बाबा, है ना। तो पूरा दिन अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करने के लिए फिर ये सारी विधियां हैं, सदर्शन चक्र घुमाते रहो, है ना। मधुबन में चले जाओ, 4 धाम की यात्रा करो, मतलब ये सारी उसके बाद आता है। अपने को आत्मा समझने के लिए हम, और नई नई वैरायटी हमारे मन को देनी पड़ती है। ये इस मन को मनोरंजन की हैबिट हो गई है, उसको भटकने की हैबिट हो गई, घूमता है ये मन, तो इस मन को सही जगह पर घुमाना है, बस उसको मोल्ड करना है ना, राइट डायरेक्शन में उसको ले जाना है ना। आत्मा मालिक बनकर अपने मन को घुमाए जहां उसको चाहे। मेरी इच्छा है कि मैं बाबा की पहाड़ी पर जाऊं, तो मेरा मन और बुद्धि मुझे वही मिलना चाहिए। फिर ऐसा नहीं मुझे उसमें सेवा केंद्र पर चली जाओ, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, पांडव भवन नहीं, मुझे बाबा की पहाड़ी पर जाना है, तो मुझे चित्र बुद्धि बाबा की पहाड़ी का ही दिखाए, मेरा मन वही जाकर टिके, है ना, ऐसा। ठीक है, चलो संडे की वाणी में क्या कहा बाबा ने। किस पर थी, बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखनी है, स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है ना। तो उसमें 4 कोनों की मेन बात कही थी बाबा ने, संकल्प, उमंग, लक्ष्य, और चौथा जो ढीला है सबका, बाबा ने बताया कि ढीला है तो क्या है, दृढ़ता, है ना। तो बहुत ही पावरफुल सेंटेंस थे जो बार बार हमें याद आते हैं। मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए, झुकना पड़े जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं, है ना। कोई आपकी इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, अपमान करे, निंदा करे, कोई भी दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। बहुत पावरफुल महावाक्य है ना। और फिर इसमें बाबा ने हमें जीवन मुक्त होने के लिए फिर से वो समय याद दिलाया था, जिस पर हमारा अभ्यास ऑलरेडी चालू हो चुका है। भक्त आत्माएं हमें पुकार रही है, हे सुख देवा, हे शांति देवा, हे सच्ची खुशी देवा, है ना। सिर्फ अंजलि मांग रही है, सिर्फ अंजलि। अगर हम ही भरपूर नहीं होंगे, हम कैसे देंगे उनको। और फॉलो फादर करना है ना। जैसे बाबा चले वैसे उस चित्र पर नहीं, चित्र को मत देखो, है ना? चित्र को देखो, लेकिन उस चरित्र अपने अंदर आना चाहिए, उस चरित्र से भी इतना ही लगाव, इतना ही प्यार होना चाहिए, बाप समान मेरा चरित्र बन जाए, है ना। माया कितने ही भिन्न भिन्न रॉयल रूप लेकर आएगी, हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, इंसल्ट को सहन करना है, गाली को गुलाब बना देना है, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन करना है। समस्या ही, जिसको बाबा बोलते हैं तूफान भी तोहफा बन जाए, वो समस्या ही मैं ये समझू कि ये समस्या मेरे लिए पेपर बन कर आई है, मुझे उसका उत्तर देना
तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर ब्रह्मा बाबा होता तो इस समस्या से कैसे डील करता? मुझे भी ऐसे ही डील करना है इस समस्या में। मेरे मन की अवस्था को चेक करने के लिए समस्या आई है, उसको शिक्षक बना लो। तो क्या हो गए हम? परिवर्तन हो गए, है ना, कि शिक्षा देने आई है, शिक्षक है। हाँ? फिर बाबा ने कहा मैं बाबा का और बाबा का बाबा मेरा। बस यही हमें संकल्प करना है, इसी को अनुभव लाना है। और आपने जब माया को चैलेंज किया, जब से ब्राह्मण ने माया को चैलेंज करे उसी दिन से, हमें नहीं पता था लेकिन हमने चैलेंज कर दिया था, क्योंकि बाबा ने जैसे हमें संपूर्ण पवित्र भव, योगी भव का वरदान दिया और माया को चैलेंज चली गई। हम तो अनजान थे उस वक्त, नहीं पता था हमें क्या है पवित्रता, ये वो कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये खेल वहीं से शुरू हो गया था। तभी कहते हैं ना, ब्राह्मण संसार में, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बहुत सारे पेपर शुरू होते हैं। क्यों? कि कलयुग से लंगर उठ चुका, अब संगम पर आए, और संगम तो है ही एग्जामिनेशन हॉल। पल पल हमारा पेपर है, हर पल कोई गुण शक्ति की डिमांड कर रहा है हमसे। तो हर पल ऐसे अगर हमें स्मृति रहेगी तो बहुत अच्छा जाएगा, हम पेपर में अच्छे मार्क्स भी ले आएंगे, क्योंकि ये पता है ये पेपर है तो मुझे क्या रिजल्ट देना है, कौन सा गुण दूं, कौन सा शक्ति दूं, है ना। ये अटेंशन बार बार रखना है। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? टाइम हो गया वैसे। बाबा की जो संडे की मुरली में एक पॉइंट मुझे मतलब बहुत सारे पॉइंट अच्छे हैं, बट एक इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला ना 90% किसी ने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर भी कर दिया, तो उसका 5% अगर अच्छा किया तो आप वो 5% की अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो कि बहुत अच्छा किया, बाकी यह भी कर लेना, तो उसको फील भी नहीं होगा। जैसे बाबा ने शुरू से, हम कितने भी पतित थे, बाबा ने हमें हमेशा मीठा बाबा, सॉरी मीठे बच्चे ही बोला है ना। तो उसी प्रकार भी हमें भी सबके साथ मतलब उनके 5% भी अच्छा ही हो तो उसको लेके उनमें हिम्मत भरनी है। ओम शांति। जी, बिल्कुल, बहुत ही पावरफुल बात है, क्योंकि बाबा ने हमारे साथ ये किया है तो हमें भी दूसरों के साथ ये करना है। हम क्या करते हैं, सीधे ही किसी की कमजोरी बता देते हैं, ये आपकी भूल है, ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन बाबा ने सदा एक ही विधि बताई है, पहले उनको सराहो, उनकी प्रशंसा करो, उनको प्यार से अपने पास लाओ, अपने जैसे मम्मा भी ये करती थी, बाबा भी ये करते हैं, है ना। तो वैसे ही हमें करना है। जो उनके अंदर विशेषता है पहले उसका वर्णन करो, उसको उन विशेषता से पहले खुश कर दो। फिर वो आत्मा क्या होगी, एकदम सरल हो जाएगी। जो आपके अंदर से जो आगे वाला निकलने वाला है जो वर्ड, उसको सुनने की वो ताकत आ जाएगी उसके अंदर। तो फिर वो आपके प्रति उसका कोई गलत भाव नहीं आएगा कि इन्होंने देखो मेरे अंदर कमियां देखी। किसी को किसी की भी कमी बताने, सीधी बतानी ही नहीं है किसी, है ना। हम कौन होते हैं सुधारने वाले? हम ही कमियों का भंडार बनकर बैठे, हम क्या किसी को सुधारेंगे? लेकिन इशारा तो देना होता है ना, थोड़ा सा इशारा दे सकते हैं ना प्यार से, क्योंकि हमारी वो भी शुभ भावना है कि भाई इनसे अभी ये ना हो, है ना। इसलिए हमें इशारा देना है, लेकिन वो भी बहुत ही प्यार से देना है। ठीक है। फिर बाबा ने कहा एक ही शब्द अंडरलाइन करो, बाप समान बनना ही है ना। बाबा ने कहा ये तो सारे माया के रॉयल रूप है, को इन रूपों में ही मायाजीत बनना है। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्मा ही नहीं बदलेगी, हमें बदलना है, बस बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है ना। इस बात को बाबा ने बार बार अंडरलाइन किया और 6 मास का होमवर्क दिया है। अपने आप को इतना मजबूत कर दो, अचल बनो, अब दृढ़ता को अपनाओ, है ना। दृढ़ता को ढीला नहीं करो। और क्रोध के कितने रूप हैं इसके ऊपर क्लास करना है। तो आज वही संडे की वाणी हम करने वाले, वापस कल नहीं हो पाई थी। तो आज हम सभी वहां अपने अपने पॉइंट्स लेकर बैठेंगे। कल भी हमने बोला था वैसे, लेकिन हम ही बिजी बहुत थे, है ना। तो अभी आज करेंगे वो। ठीक है, सब अपने पॉइंट्स लेकर तैयार रहना, सभी को बताना है। हाँ, होशियार बच्चे है ना, जो इतना अच्छा रिवीजन करते हैं, वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, पता है, आप कोई कम नहीं हो, बहुत होशियार बच्चे हो। तो सभी होशियार बच्चे तैयार रहना है। हाँ, 1 बजे। ओके जी। चलो अभी मनसा सेवा लेते हैं। और उसमें बाबा ने एक बात और ही कही थी कि साइलेंस की साधनों द्वारा माया को हराना है, माया जीत बनना है हमें। और हम श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करेंगे, अपने आप पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। ओके? ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, आप सभी फरिश्तों का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।